बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त, मेरे सब भाई, मेरे सब व्यूवर्स ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज एक अदद और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक अदद और घर के प्रपोजल को। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आपको इस चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे घरों के नक्शे दिखाए जाते हैं, तो इसी सिलसिले में आपके लिए एक और अदद घर का प्रपोजल लेके आया हूँ। तो चलिए जी, आज के इस प्रपोजल को करते हैं डिटेल के साथ डिस्कस और देखते हैं कि हमको इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से आने वाली हैं और इसका क्या साइज आने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें। इससे आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहेगी। तो चलिए जी, बढ़ते हैं अपने प्लान की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं इस आने वाले साइज की। इस प्रकार का जो हमारे पास जो साइज आएगा वो है 25 फीट बाय 50 फीट, यानी 25 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है प्लॉट की। इसकी विड्थ आ जाएगी प्लॉट की और इसकी जो हमारे पास लंबाई आएगी वो आएगी तकरीबन 50 फीट। इस तरह से हमारे पास जो इसका एरिया बनेगा वो तकरीबन बनेगा 4.5 मरले, जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेंगे पाकिस्तान में। तो कहते हैं इसको मेन गेट से स्टार्ट। मेन गेट की तरफ आ जाते हैं। तो मेन गेट में आपको मिल जाएंगे दो अदद गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। छोटा गेट आपके गुजरने के लिए और बड़ा गेट आपकी गाड़ी के लिए। अगर आप चाहें तो इसमें सिंगल गेट वगैरह भी लगा सकते हैं। साइडों पे हमारे पास आ जाएंगे कॉलम, पिलर वगैरह आ जाएंगे इस गेट के लिए और साइड पे हमारे पास आ जाएगी इसमें बाउंड्री वाल। जैसे ही हम मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगी तकरीबन 3 फीट वाइड की फ्रंट पे ओपन स्पेस आ जाएगी, जिसमें आप मुख्तलिफ पौधों के गमले वगैरह रख सकते हैं, पौधे वगैरह लगा सकते हैं। तो जैसे ही हम मजीद अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इधर साइड पे बड़ी गाड़ी का पोर्च। बड़ी गाड़ी आपकी इसमें इजीली पार्क हो सकती है और इस पोर्च का साइज हमारे पास आ जाएगा 11 फीट बाय 16.5 फीट। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 16.5 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आने वाली है, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। तो इस वाली जगह पे आपकी बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो सकती है और इधर जगह पे आपके बाइक्स वगैरह भी आ जाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा वो कुछ इस तरह का करके आ जाएगा, यानी इधर साइड में हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 1 फीट का और इधर जगह पे हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 2 फीट का। हमने आगे की तरफ बढ़ाया है शेड की सूरत में, जिसको आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो जैसे ही मजीद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे दो अदर स्टेप और दो अदर स्टेप के बाद आपको मिल जाएगी इसमें स्टेयर हॉल, एंट्रेंस हॉल मिल जाएगा और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 17 फीट बाय 7.5 फीट का। 17 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 7.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक। इसमें हमारे पास आ जाएंगी फ्लाइट स्टेयर आ जाएंगी, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से अटैच कर देंगी और आपको देखने में बहुत ही अच्छी सी फील देंगी घर में। इसके साथ ही हमारे पास चूंकि स्टेयर इधर से ऊपर की तरफ जा रही है तो हमने इसमें इंटरेस्ट दी है ड्राइंग के लिए। इधर वाली जगह पे हमारे पास आ जाएगा एक अदर ड्राइंग और इस वाली ड्राइंग का साइज हमने दिया है 11 फीट बाय 11 फीट का। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 11 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। तो इसके वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इधर साइड पे दी है एक कॉर्नर विंडो, एल शेप में विंडो दे दी है, जिससे आपको अंदर इसमें रोशनी वगैरह और हवा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। जिसमें आप देख सकते हैं हमने डोर इसको दिया है इधर साइड पे, तो इसमें आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं अंदर से इस वाले ड्राइंग रूम में। अच्छा जी, तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस इधर वाली जगह पे एक बाथरूम दिया है और इस वाले बाथरूम को आप ड्राइंग वाले लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ साथ लाउंज वाले लोग भी इसको इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी कि इस वाले बात को आप कॉमन यूज़ में ला सकते हैं। तो इसका साइज हमने दिया है 6 फीट बाय 6 फीट 3 इंच का। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 6 फीट 3 इंच हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी। इसको हमने दी है बाहर की तरफ एक छोटी सी वेंटिलेटर दिया है, जिससे आपको अंदर इसमें वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। अच्छा जी, तो आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डबल डोर की सूरत में इसमें मेन एंट्रेंस घर के लिए आपको मेन डोर मिल जाएगा और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर टीवी लाउंज और इस वाले टीवी लाउंज का साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 12 फीट। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 12 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी। 14 फीट हमारे पास आ जाएगा ये इधर से लेके इधर तक का और 12 फीट हमारे पास ये आने वाला है इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा इसमें एक अदद किचन। 4.5 मरले की इस कैटेगरी में आपको काफ़ी अच्छी सी साइज़ की चीज़ें मिलने वाली हैं और इसमें आपको किचन भी काफ़ी अच्छे साइज़ का मिल जाएगा। किचन का साइज हमने दिया है 9 फीट बाय 12 फीट का। 9 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 12 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आने वाली है, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। तो आप देख सकते हैं कि किचन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन प्रोवाइड की है, यानी कि इसमें आपको क्रॉस एयर बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा। एक अदर विंडो आपकी ओपन हो जाएगी इस वाली जगह पे, बाहर स्टेयर हॉल में ओपन हो जाएगी, जबकि एक अदर विंडो आपकी हो जाएगी पीछे पैशियो में ओपन। तो इससे आपको क्रॉस एयर बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा इस किचन के लिए। अच्छा जी, तो बैक साइड पे हमारे पास आ जाएंगे एक अदद बेडरूम। एक अदद बेडरूम है लेकिन बहुत ही अच्छे साइज़ का है और इसमें हर वो चीज़ आपको दी गई है जो कि एक अच्छे बेडरूम में होनी चाहिए। यानी कि हमारे पास इसमें मेन एंट्रेंस आ जाएगी इधर साइड पे और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद बेडरूम और इस वाले बेडरूम का साइज़ हमने दिया है 15 फीट बाय 12 फीट का। 15 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी,
जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 12 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आने वाली है जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद वार्डरोब, एक अदद अलमारी दी है हमने इस वाली साइड पे, जिसकी ओपनिंग आपकी इस वाले बेडरूम में हो जाएगी जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अटैच बाथ, और इस वाले बाथ को इंट्रेस्ट मिल जाएगी इधर साइड पे, और सामने हमारे पास आ जाएगा इस वाली जगह पे एक अदद बाथ। और इस वाले बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट 6 इंच बाय तकरीबन 8 फीट 6 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 7 फीट 8 इंच हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। और इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन देने के लिए हमने इधर साइड पे दे रखा है एक अदद पैशू, एक अदद ओपन टू स्काई दे दिया है, जिसमें आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले किचन की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। यानी कि इन तमाम चीज़ों में आपको वेंटिलेशन इस वाले पैशू से बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। इस वाले पैशू का साइज हमें मिलने वाला है 8 फीट बाय 4 फीट का। 8 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 4 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आने वाली है जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। तो ये था जी हमारे पास 4.5 मरले का एक घर का नक्शा। और अब कर लेते हैं इसका एक बार क्विक से ओवरव्यू, ताकि आपके मजीद कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। अच्छा जी, तुम्हारे पास जो इसमें प्लॉट का साइज़ था वो था 25 फीट बाय 50 फीट का, यानी 25 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई थी और 50 फीट हमारे पास इसमें लंबाई थी। ग्राउंड फ्लोर प्लान था, और इसको मेन एंट्रेंस हमने दिया था, मेन गेट दिया था इसमें इधर वाली साइड पे। और इसमें हमारे पास आ जाएगा 2 अदद गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। और जैसे ही छोटे गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद बड़ी गाड़ी का पोर्च, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस आ जाएगी जिसमें आप पानी वाली मोटर वगैरह लगा के इसको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूटिलाइज कर सकेंगे। और साथ ही हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा वो कुछ इस तरह का करके आ जाएगा, और 2 अदद स्टेप के बाद आपको इसमें मिल जाएगी मेन एंट्रेंस घर के लिए। और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें स्टेयर हाल। स्टेयर हाल में मिल जाएंगे आपको स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगे। फ्लैट कंडीशन में आपको मिलने वाली है इसमें स्टेयर। और साथ ही हमारे पास आ जाएगा इस वाली जगह पे एक ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम को जो एंट्रेंस है बहुत ही अच्छे तरीके से दी गई है। इसके अलावा हमने इस वाली जगह पे दिया है एक अदद बाथ, जिसको हम कॉमन इस्तेमाल में लाएंगे, यानी कि ड्राइंग वाले लोगों के साथ साथ इस वाले लाउंज वाले लोग भी इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। इसकी एक्सेस आपको दोनों तरफ बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। इसके सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद डबल डोर की सूरत में मैंने इंट्रेंस मिल जाएगा, डबल डोर मिल जाएगा, और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद टीवी लाउंज, और टीवी लाउंज के सामने ही आपको मिल जाएगा एक अदद किचन। ओपन कंडीशन में हमने दिया है किचन, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको डोर लगा के बंद भी कर सकते हैं। बैक साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद बेडरूम, और बेडरूम के साथ आपको मिल जाएगा अटैच बाथ। और इन दोनों चीज़ों को वेंटिलेशन देने के लिए हमने पीछे की तरफ दिया है एक अदद पैशू, यानी इस वाले पैशू में आपकी तमाम विंडोज़ वगैरह ओपन हो जाएंगी। तो ये था जी हमारा 4.5 मरले का एक अदद खूबसूरत सा घर का नक्शा। तो उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा ये नक्शा पसंद आया होगा और आपको इससे काफ़ी अच्छे से पॉइंट देखने को मिले होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। उसके अलावा भी आप मेरे चैनल को विजिट करते हुए वहाँ आप मुख्तलिफ घरों के नक्शों को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ आपको मुख्तलिफ घरों के बहुत ही अच्छे से घरों के नक्शे मिल जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।